अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं खुमार की तरफ। खुमार ड्रामे में अब तक आपने देखा है कि जो फ़ायज़ है वो अभी भी हरीम से बदगुमान है, बल्कि उसकी बदगुमानी उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उसकी बदगुमानी ठीक हो। हालांकि जब उसकी बहन लाइबा जाती है कि वो उसी को भाभी बनाए, वो बार बार हरीम को भाभी भी कहती है, लेकिन हरीम ने उसको बहुत दफ़ा मना कर दिया है। लेकिन जब वो हरीम के घर आता है तब भी उसकी बदगुमानी वैसी की वैसी ही रहती है। जब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी को तलाक दे दो और अपने घर वालों को यहाँ से लेकर चले जाओ, ये बात हरीम को और फ़ाइज़ को तकलीफ़ तो देती है, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत बदगुमान हो रहे होते हैं। उधर नासिर जो है उसकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब कुलसूम बेगम ने अपना ब्रेसलेट दिया तब वो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसको कहता है कि आपने बहुत देर कर दी है, अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी। जब उसकी माँ उम्रे से आती है तो उसके पास जाता है, रोता है और कहता है कि तुम तो उम्रे से आई हो माँ, मेरे लिए दुआ करो। तब उसकी माँ कहती है कि ऐसा मसला क्या है, क्या हुआ, क्या इतना परेशान क्यों है? तब वो बताता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आज 9 बजे तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी। ये सुनकर ही वो और उसकी बेगम दहल जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उधर जब हरीम लाइबा बात कर रही होती हैं तब लाइबा जो है वो हरीम को कहती है कि आपने मेरा नंबर वकास को दिया, वो मुझसे मिलना चाहता है। तब वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बिना पूछे ही उसको तुम्हारा नंबर दे दिया, वो तुमसे बात करना चाहता था और अपने किए पर बहुत ही पछता रहा था। तब वो कहती है मैं उससे ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि उसकी नदामत वाले सर देखकर क्या पता मेरा दिल ज़रा मोम हो जाए। और फ़ायज़ जो है अपनी माँ को, अपने बाप को और लाइबा को एक नए घर में शिफ्ट कर लेता है और कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा आसाइशें तो नहीं होंगी, लेकिन सुकून होगा और राहत होगी। अब फ़ायज़ का बाप भी यही चाहता है कि वो लाइबा वो और हरीम एक हो जाएं, लेकिन उसकी माँ तो ये सुनते ही हथे से ही अकड़ जाती है। वो कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, मैं अपने बेटे के लिए खुद अपनी पसंद की बहू ढूंढूंगी। जब लाइबा कहती है कि आप कैसे पसंद की बहू ढूंढेंगी, जिस तरह है हमना भाभी को ढूंढा था। उधर वकास जो है लाइबा से मिल चुका है, वो उसको कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ और हम दोनों, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम दोनों कहीं छुप कर निकाह कर लेते हैं, इसके बाद तो हमारे पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा। लेकिन लाइबा अभी सोच रही होती है, उसको अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अभी इससे निकाह करे। वो कहती है कि मामा आपका जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करती। उधर वकास का भी यही हाल है कि उसकी माँ भी लाइबा का जिक्र सुनना पसंद नहीं करती। लाइबा तो उसको कहती है कि हम पहले की तरह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन पता नहीं आपके पेरेंट्स मुझे कबूल करेंगे कि नहीं। लेकिन जब उस हरीम का जिक्र सुनते ही लाइबा की माँ हथे से अकड़ जाती है, तो वो कहती है हरीम हो या वकास, मैं इन दोनों का जिक्र इस घर में सुनना पसंद नहीं